हेलो। चलिए गाइस एक अलग टॉपिक पर रीडिंग करते हैं, है ना। कि ये रिक्वेस्ट की गई है इस टॉपिक पर, पहले भी रिक्वेस्ट आई थी पर मैं शायद भूल गई थी इस पर रीडिंग करना, नोट नहीं किया था या देखा नहीं, जो कुछ भी। अभी मैंने जब चेक किया तो डाइवोर्स के बाद आपकी शादी कब होगी। तो जिनका डाइवोर्स हो चुका है या डाइवोर्स चल रहा है, उसके बाद अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये रीडिंग होगी। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए नहीं होगी, लेकिन जिनके लिए होगी तो मैंने टॉपिक बता दिया है। सबसे पहले मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी छोटी कि आप सभी अगर फर्स्ट टाइम जो भी इस रीडिंग को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और मेरी वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस हैं जो आपकी लाइफ से काफ़ी संबंधित हो सकते हैं, आपको गाइडेंस भी मिल सकती है। ज़रूर वीडियो को चेक कीजिए, देखिए, है ना। चलिए, तो मेरे व्यूअर्स के डाइवोर्स के बाद आपकी शादी होगी। क्या आपकी शादी डाइवोर्स के बाद होगी, मतलब दूसरी शादी होगी, और होगी तो कब तक होगी। डाइवोर्स के बाद शादी होगी, अगर होगी तो कब तक होगी और वो शादी कैसी होगी। ठीक है, वो शादी कैसी होगी। चलिए, डाइवोर्स के बाद क्या शादी होगी, होगी तो कैसी होगी। ठीक है। डाइवोर्स के बाद शादी होगी, होगी तो कब तक होगी और कैसी होगी। ठीक, चलिए, ये और ये कुछ मीनिंगफुल है। ओके, मेरे व्यूअर्स की डाइवोर्स के बाद क्या शादी होगी, होगी तो कब तक होगी और कैसी होगी वो शादी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल और मैन होल्डिंग अ हार्ट और अटैचमेंट। ठीक है, थिंकिंग मैन, और लगेगा कार्ड्स तो मैं ले लूँगी। तो चलिए ये देखते हैं रीडिंग। गाइस, आपकी शादी, डाइवोर्स के बाद आपकी शादी होगी, तो यस, शादी होगी। ठीक है, जो जिनका डाइवोर्स चल रहा है या आने वाले टाइम पर होने वाला है, मतलब जैसा कोर्ट प्रोसेस होता है वो सब के बाद, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे डाइवोर्स के बाद क्या मेरी दूसरी शादी होगी, तो यस, होगी। ठीक है, दूसरा ये कि आपकी शादी कब तक होगी वो भी मैं बताऊंगी कि आपकी शादी कब तक होगी। आपकी शादी 7-8 महीने में आपके पास प्रपोज़ल आ जाएगा। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए तो ये चक्र जो है, बात है जो वो चल रही है। ठीक है, प्रपोज़ल आपके पास यस है। कुछ रिश्ता या आपका खुद का खोजा हुआ या रिलेशन, रिलेटिव्स या फैमिली के थ्रू भी आपकी शादी होगी, होगी तो फैमिली वालों के थ्रू होगी। ठीक है, खोजा देखा हुआ आपका भी है ये रिश्ता। चलिए, और क्या बताऊँ, यस, थोड़ा सा कुछ बताना पड़ेगा कि आपकी शादी होगी, लेकिन जो भी होगी वो आपको पहले आपकी पास्ट लाइफ में जो हुआ है उसको बता कर करना होगा। उसका रीज़न मैं बता रही हूँ कि आपकी सेकंड मैरिज होगी, तो यस, मैंने पहले ही कर दिया है कि हाँ होगी। ठीक है, अच्छा खासा बंदा या बंदी होगी, स्टाइलिश होंगे, गुड लुकिंग होंगे, हाइट अच्छी होगी, बॉडी अच्छी, फिगर अच्छा होगा उनका, और ब्राउन हेयर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पेल कलर होता है ना, पीला मिक्स जो होता है, पूरा वाइट नहीं, वाइट जैसा होता है ना, पीला मिक्स कलर, थोड़ा सा येलोइज मिक्स व्हीटिश कलर के बंदे या बंदी होंगे जिनसे आपकी शादी होगी। और यस, गुड लुकिंग होंगे और अच्छे, आप या आपका बंदा या बंदी काफ़ी गुड लुकिंग अच्छे होंगे।
यहाँ पर ये भी है कि आपको आपकी शादी होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उसका रीज़न है कि पास्ट में आपकी लाइफ में जो शुरुआत हुई है, मतलब जो निगेटिविटी भरी हुई है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में पहली शादी बिगड़ी। जो भी रीज़न हो, कारण कुछ भी हो, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि आपकी लाइफ में आपका पर्सन जिससे शादी हुई थी अब वो इस दुनिया में ना हो, ठीक है, पहला। दूसरा, इस वजह से आपकी सेकंड मैरिज के लिए आप विचार या कंसीडर कर रहे हो। दूसरा, कुछ लोगों के लिए अदर प्रॉब्लम है, मतलब कुछ निगेटिविटी की वजह से गलत सकारात्मक शादी नहीं चली, गलत बिहेवियर, गलत काम, गलत चीज़ें थी, गलत बंदा था या बंदी थी आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी शादी बिगड़ी या टूटी। तो ये जो पुरानी चीज़ें थी वो चीज़ अब ख़त्म होकर के आप नई शुरुआत करेंगे, शादी आपकी होगी, क्योंकि आप आज भी अपने रास्ते पर स्थिर है और आप पॉजिटिव हैं, ठीक। तो यह शादी कर सकते हैं तो शादी करेंगे, आपकी शादी चलेगी भी और नई शुरुआत, आपकी नई ज़िंदगी आपको मिलेगी। इस शादी से जो पहले कॉम्प्लिकेशंस थी वो नहीं रहेंगी आने वाली शादी में, ठीक है, पहला। दूसरा, क्यों नहीं रहेंगी, आप कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आपकी शादी में जो पहले हुआ है वो अब नहीं रहेगा, मतलब जो निगेटिविटी थी इस रिश्ते में नहीं रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आपका रिश्ता चलेगा भी, अच्छा होगा। भगवान ऊपर वाला अब इस शादी से आपके साथ न्याय करेगा। जो अन्याय, जो चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं हुई थी, जो अच्छा नहीं हुआ था, ज़िंदगी सही नहीं थी, अब आपकी ज़िंदगी में ऊपर वाले ने निर्णय दे दिया है कि आपके हिस्से में, आपके पाले में अब कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो न्याय करेगा ऊपर वाला, ठीक है। शादी भी उसकी ही मर्जी से होगी, यकीन ना आए तो आप याद रखिए, बहुत से लोग हो सकता है सोच रहे होंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन ये शादी होगी, ठीक है, होगी। कुछ लोगों के लिए रिश्ते प्रपोजल आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से और विचार भी किया जा रहा है, और रिश्ता हो सकता है आपसे जुड़कर किसी नए बंदी ने आपकी लाइफ में एंट्री की है, वो प्रपोज कर रहे हैं आपको। और दूसरा यह कि रिलेटिव या फैमिली के माध्यम से आपकी लाइफ में रिश्ते आएंगे और शादी होगी। रिलेटिव, रिलेशन, फैमिली, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है। शादी कैसी होगी आपकी? शादी कुछ लोगों के लिए नहीं, ज़्यादातर लोगों की एनर्जी मुझे ये है कि शादी जो आपकी होगी ना वो इंगेज शादी होगी। इंगेज मतलब एक फैमिली वालों की सहमति से की गई, उनकी सहमति से, उनके द्वारा और उन लोगों के द्वारा, रिलेटिव के द्वारा लाई गई चीज़ों से होगा। आप चाहेंगे कि आप अपनी मर्जी से मतलब पहले जो जैसा होता कि कोई करना चाहता है कि किसी की लाइफ में किसी ने एंट्री की है तो वो करना चाहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली वालों को इन्वॉल्व करेंगे उस शादी में, ठीक है। आप अपने आप से नहीं करेंगे, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। फैमिली और रिचुअल्स के साथ जो होती है ना शादी के, हमारे जो जितनी भी सेरेमनी, जो चीज़ें की जाती वो सब होगा, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो गाइस, है ना कहीं आपको डर है, भय है, और आपके पास्ट लाइफ में जो हुआ है, जो पहली मैरिज या पहले की ज़िंदगी में जो हुआ है, उसकी वजह से आप काफ़ी डरे हुए हैं। रास्ता नहीं मिल रहा आपको, दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि करना चाहिए कि नहीं, इस रास्ते में कि उस रास्ते में। कि आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ लोगों के साथ बच्चे भी हो, है ना, डाइवोर्स के बाद आपके साथ आपके बच्चे भी हैं, तो आप फैमिली के साथ ऐसा चाहते कि कहीं और शिफ्टिंग होना चाहिए, किसी और तरह से ज़िंदगी जीना चाहिए, पर डिलेमा में कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा क्राइसिस है आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। अच्छा, तो आपको डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पर ये भी गाइडेंस निकल कर आ रही है कि यस, शादी आपकी होगी। आप अगर करना चाहते हैं तो आप उस रिश्ते को कंसीडर करो जो आपके पास आ रहे हैं। आपके लिए क्या सही क्या गलत, ये चीज़ें आपको देखनी होंगी, कौन सा रिश्ता आपके लिए सही है, कौन सा गलत है। तो रास्ते से बाहर निकलो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, ठीक। आपको हो सकता है कि कोई मैसेज मिले, कोई रिश्ता आ जाए, कोई ऐसी खबर मिल जाए कि आपकी ओर आ रहे, तो उसको विचार करना थोड़ा सा। कोई फ़ोन कॉल आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए सामने से लेकर रिश्ता, कोई मिलने आ जाए रिश्ते को लेकर के, कोई खबर पहुंचा दे, ठीक है। हो सकता है कि आप कहीं जाओ किसी को ढूंढने, सर्च, आपकी फैमिली वाले या आप, तो उस पर कंसीडर करना वो अच्छा रहेगा। ये कुछ दिनों में हो सकता है, कुछ दिनों में ही होगा, ठीक है। अगर ऐसा चल रहा है तो सोच विचार कर आपको करना है, डिसीजन लेना है। यस, आपकी
पुरानी लाइफ से अब हो सकता है कि शादी करके आप अपनी फैमिली में कहीं और शिफ्ट, किसी दूसरी जगह चले जाओ, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। उन चीज़ों से, पुरानी चीज़ों से आप खुद बाहर निकलना चाहे तो ये एनर्जी मुझे कंटिन्यू दिख रही है। पुरानी चीज़ों, पुरानी बातों से, पुरानी लाइफ से। और अभी भी कुछ जैसा है आपके आसपास कुछ परेशानियां चल रही हैं जिनको आप बोल नहीं पा रहे किसी से, जिनको आप किसी से कह नहीं पा रहे, किसी को दिखा नहीं पा रहे, किसी को सुना नहीं पा रहे, किसी से बोल नहीं पा रहे हैं। होता है गाइस, जब लाइफ में बहुत कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम फेस करके इंसान आता है सामने, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मन में केवल चलती रहती हैं, उथल पुथल मची रहती है, लेकिन किसी से हम बोल नहीं पाते हैं, है ना। तो उन चीज़ों से आपके लिए एक रास्ता है। ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी इस रीडिंग से कि आप बाहर निकलो उस डर से, उस भय से, डिसीज़न लो। आपके सामने जो रिश्ता आएगा या आया है तो उस पर आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो आपको रिश्ता हो सकता है कि ये साउथ साइड से भी आएगा इस, ठीक है। यहाँ पर बहुत यस, मुझे ऐसा ये एनर्जी मिल रही है कि आपको साउथ साइड से कोई ऐसा रिश्ता आता हुआ दिखेगा। तो विचार करना थोड़ा सा कि भाई कौन सा रिश्ता है, क्या है, कौन बंदा या बंदी है, किस तरह से आपकी लाइफ होगी, ठीक है। और यस, निगेटिविटी से निकलिए, क्योंकि रिश्ते में बहुत चीज़ों की प्रॉब्लम क्रिएट आप खुद करोगे। अगर पुरानी बातों को सोचोगे, पुराना रोना धोना लेकर के बैठे हो, रो रहे हो, पीट रहे हो, गा रहे हो, लाइफ बिगड़ी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ख़त्म कर दो। जो हुआ हुआ, होना था हो गया, उसको कोई नहीं रोक सकता, जो होना होता है ना। तो अब आगे आपको बढ़ना है तो अपनी पॉजिटिविटी लाइए, अपनी पावर को, अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को, अपनी सोच को, अपने कर्म को आगे बढ़ाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर मुझे ब्लेसिंग्स पूरी दिख रही हैं। अरेंज मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं। और अगर आपकी पसंद भी है तो भी वो लव विद अरेंज, मतलब जो होता है ना, एक अरेंज करना, फैमिली का साथ सपोर्ट, आशीर्वाद। यहाँ पर सर्च करती हूँ, आपकी फैमिली के लोग मुझे दिख रहे हैं। तो यस, आपका बहुत लेट होगा तो 1 साल के अंदर ये शादी हो जाएगी। नहीं तो मैंने बोला ना कि आपके पास ऑफर, रिलेशन, कोई बात, कोई रिश्ता आएगा जो साउथ साइड से आएगा, तो उसको कंसीडर आपने करना है। कुछ लोगों के लिए साउथ साइड से होगा, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ मुझे दिख रहा वेस्ट, समर, गर्मी के टाइम आपको रिश्ता प्रपोजल आएगा। गर्मी के टाइम, इन्हीं गर्मी के टाइम में अच्छा रिश्ता आएगा जिस पर आपको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, वो अच्छा रिश्ता होगा, ठीक है। और शादी तो फिर करना ना करना, सेट करना ना करना आपके ऊपर। मैंने बताया बहुत लेट होगा, तो आपकी कुछ लोगों के लिए गर्मी में ही सेट होकर शादी हो जाएंगी, और कुछ लोगों के लिए 1 साल भी नहीं लगेगा, उसके अंदर आपकी साल भर के अंदर शादी हो जानी है। मैंने बता दिया कब होगी शादी, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो यस करनी चाहिए। आपके डाइवोर्स के बाद क्या शादी होगी आपकी, तो यस हाँ होगी। आपको करनी चाहिए तो यस करनी चाहिए। और कौन सा क्वेश्चन इससे रेज हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है जो आपके दिल में चल रही है, तो कब तक होगी, तो मैंने ये भी आपको बता दिया है कि कब तक आपकी शादी हो जाएगी। अच्छा, और खुलकर आपको बता दूं किस दिशा से होगी, किस दिशा से रिश्ता आएंगे, किस दिशा में होगी, ठीक है। तो आप या जो जहाँ से रिश्ता आएगा वो मैंने बता दिया आपको कि नॉर्थ साइड भी हो सकता है, और ये बताया है मैंने आपको, यस वेस्ट, है ना, वेस्ट बताया है। तो ये चीज़ें हैं, समर तक, गर्मी तक काफ़ी पॉसिबिलिटी है लोगों की कि रिश्ता तय हो जाएगा आपका, ठीक है। रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन कंसीडर करने में शायद आप कहीं दुविधा में पड़े हुए हैं, कुछ चीज़ सेट नहीं हो पा रही है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। तो अब आपके साथ जो पुरानी लाइफ में जो कुछ हुआ था, ऊपर वाला न्याय करेगा। शादी चलेगी, अच्छी रहेगी। शादी के बाद की लाइफ कैसी रहेगी, एक क्वेश्चन ये भी निकलता है। तो यस, अब आपकी शादी के बाद की लाइफ जो रहेगी वो अच्छी रहेगी। जो आपको नहीं मिला, मतलब एक मैरिज लाइफ में, एक मैरिड लाइफ में जो होता है, जो फैमिली में होता है, नहीं मिला है, वो ऊपर वाला जस्टिस करेगा। अब आपके साथ अच्छा होगा, अच्छी लाइफ होगी, अच्छी ज़िंदगी होगी। जिन चीज़ों की कमी थी वो चीज़ें आपके साथ अभी पूरी होने हैं। ऊपर वाला कहीं ना कहीं उसकी क्षतिपूर्ति करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हो गया, बहुत लेट हुआ तो आपका साल भर के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। रिश्ते तो क्योंकि आपके पास प्रपोजल आ रहा है, आपके पास है, आपकी पसंद का है, आपको लग भी रहा, बहुत से लोगों को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इधर इस बंदे या बंदी से इस जगह मेरी शादी हो जानी चाहिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा कि फैमिली वाले लगे हुए हैं कि नहीं यहाँ करना है, जा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आना जाना हुआ, बातचीतें चल रही। तो यस,
आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा अपने आप से, ठीक है। ये गाइडेंस हो सकती है, ये आपकी लाइफ के लिए एक हल्की सी हिंट हो सकती है, लेकिन लाइफ को तो आपको ले जाना। आप काफ़ी आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत सारी नॉलेज है ना, मैरिड लाइफ के बारे में। अब आपको आगे कैसे जाना है, अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। किधर आपको कंप्रोमाइज़ करना है, किधर आपको कंसीडर करना है, किधर आपको लाइफ को एक पॉजिटिव वे पर घुमाना है, ये चीज़ें आपने सीख ली अपने पहले के रिश्तों से, पहले की लाइफ से। यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है बहुत कुछ गाइज आपने सीखा है, पढ़ा है उस पुराने रिश्ते से, पुरानी शादी से या पुरानी ज़िंदगी से। तो यहाँ पर अब आपको ऊपर वाले ने ये तैयार कर दिया है कि आपको ज़िंदगी कैसे जीनी है। जो पहले गलतियाँ हुई वो नहीं करनी है, जो बातें आपसे छुपी हुई थी वो आपके सामने आ गई। इस लाइफ में आपको कुछ छुपाना नहीं है। यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में या सामने वाला बंदा बंदी जिधर आप शादी करो वो कुछ छुपा सकते हैं। छुपाएंगे तो कुछ ऐसा बड़ा नहीं होगा, कुछ अहित या गलत नहीं होगा कि आपकी लाइफ बर्बाद होगी, लेकिन हो सकती है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान सोचता है कि नहीं बताना चाहिए, तो हो सकता है कि ना बताए। तो आपको आमने सामने बैठकर दोनों फैमिलीज़ को, दोनों बंदे बंदियों को, जिधर भी आपका पार्टनर, जिससे भी आपका मन भरता है, शादी करते हैं तो आपको सामने से क्लियर बातें करनी होगी कि मेरी सच्चाई ये है, आप अपनी सच्चाई बताइए, कुछ छुपाना नहीं। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि कुछ लिखा पढ़ी करनी पड़े, मतलब लीगली आपको लिख कर मैरिज करनी चाहिए, तो आप वैसे उस वे पर भी जा सकते हैं, क्योंकि उसमें फ्रॉड होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर है कुछ लिखा पढ़ी करके कुछ बातें आमने सामने से, कुछ बातों को इंसान काट देता है, उन्हीं बातों को अगर हम रिटर्न में ले लेते हैं तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट हो जाता है कि यस हम कोर्ट में जाकर पेश कर सकते हैं। तो थोड़ा सा क्लियर बात करनी होगी और सामने से आकर कि नहीं ये चीज़ें तो मुझे चाहिए, है ना। और आपके लिए एक ये भी है गाइडेंस कि आप, ठीक है, फैमिली के थ्रू अपने उससे एक जो होती शादी की सेरेमनी पूरी करके शादी कीजिएगा, है ना। लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। यहाँ पर थोड़ा सा ये एक बहुत बड़ा आपके लिए गाइडेंस है। लॉ तो हमारा बन गया है रजिस्ट्रेशन का, लेकिन आज भी बहुत सी शादियां रजिस्टर्ड नहीं करवाई जाती हैं, जिसकी वजह से उनके साथ इतना फ्रॉड होता है कि उनके पास प्रूफ नहीं होता कि शादी कब हुई, कहाँ हुई, किससे हुई। एक दो फोटो से कोर्ट कुछ नहीं मानता है ना। तो बहुत सी चीज़ें होती है, एविडेंस जो हमको कलेक्ट करने का जब टाइम आता है तो लोग सिर पीट कर रो रहे होते हैं, या अपने आप ही शादी कर लेते हैं लड़के लड़कियां, और उनको पता नहीं होता है कि अब एविडेंस का क्या किया जाए, किधर से लाया जाए। तो यहाँ पर मुझे है कि रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, कोर्ट मैरिज कर लीजिएगा। एक जो अपने धार्मिक तौर पर शादी की जाती है उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइएगा। थोड़ा लीगल फैक्ट आपके साथ रहेगा तो आपकी लाइफ में कुछ फ्रॉड, धोखाधड़ी, या लगता है कि इन पॉइंट को मेंशन करना चाहिए, दोनों पार्टी मिलकर एग्री होकर बात करके करना। यहाँ पर क्योंकि ये जो चीज़ बताई जाती है ना, ये चीज़ें बहुत बोलती है अपने आप में कि आपको नॉलेज, आपको जानकारी, आपके सामने वाले को कुछ पता है, आपको कुछ बताएगा, कुछ नहीं बताएगा, कुछ ढकेगा, कुछ छुपाएगा, कुछ आप भी छुपाओगे, कुछ बताओगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, समझ रहे हो आप। और अगर होंगी भी तो आप अगर एक लीगल वे पर जाकर अगर आप मैरिज करते हो तो वो हमारी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ही रूप ले लेती है, और उसमें हमारे साथ फ्रॉड होने, लोग डरते हैं फ्रॉड करने से पहले डरते हैं। अच्छा, ये चीज़ें हैं। और कि आपकी शादी, मैंने बोला ना कि बहुत अच्छा बंदा या बंदी होगा और आप उनके साथ खुश भी रहेंगे, वो शादी को आगे ले भी जाएंगे। अच्छा, आपके अंदर जो है ना, मैंने बोला कि पुरानी चीज़ों से बंधे हुए हैं, कुछ डर और भय है, उस चीज़ से निकलो, क्योंकि ओल्ड पैटर्न पर चलने से पुरानी अटैचमेंट है, जो पुराना दुख है, दर्द है, पुरानी कहानी, स्टोरी है आपकी लाइफ है, उसकी ओर आप बार बार मुड़कर देखते हो, उससे बंधे हुए हो। निकलो, उधर से बाहर निकलो, पुरानी यादों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुख दर्द से, पुरानी चीज़ों से, रोना गाना, अब ये निकलो। नहीं निकलोगे तो ये निगेटिविटी आपके साथ चलेगी और शादी लेट होगी। जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में अभी आना है, कुछ ही दिनों में आना है, वो लेट होता जाएगा। होनी तो है, अगर आपने सोच लिए तो करेंगे ही, तो सही जगह जाए ना, सही बंदे बंदी के साथ आपकी लाइफ जानी चाहिए ना। इस चीज़ के साथ बंद कर
निगेटिविटी के साथ जाओगे तो निगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे, वैसा ही बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अच्छा, आपको जो बार बार जो जैसे आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कुछ आपके साथ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे, निर्णय नहीं ले पा रहे, चिंतन मनन, बहुत सी बातें किसी को खुलकर बोल नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये अगर आपको करना है, मैंने बोला ना कि आफ्टर मतलब आपका डाइवोर्स, अगर आपके साथ कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ ये रीडिंग, कि अगर आफ्टर डाइवोर्स आपके बच्चे भी हैं तो आप लीगली लिख कर जा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर की जा रही है कि बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर करना होगा, सामने दो टूक बैठकर बातें करनी होगी। और इसके अलावा आपकी चीज़ें अगर बैलेंस करना चाहते हो, डर और भय निकालो अपने अंदर से, अपनी सोच से, अपनी आपके अंदर ना बैलेंसिंग नहीं है, या बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को लेकर हिम्मत होना। हिम्मत कब आती है गाइस? एक पॉजिटिव वे पर हिम्मत, ऐसा नहीं कि लड़ने झगड़ने की करना है, शादी तो कर ली, अरे कर ली, किसी से भी कर ली, फिर बाद में बिगड़ने लगा तो फिर कौन बनाएगा। तो ये चीज़ है कि आपकी राइट वे पर चीज़ जाए, लाइफ जाए, आप किसी से जुड़ो तो एक सही सही रास्ते से जुड़ो और एक लंबा रास्ता चले प्यार के साथ, अच्छेपन के साथ। तो आपका रूट चक्र जो है ना, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो वर्क नहीं कर रहा है, रूट चक्र वर्क नहीं कर रहा है। उसके लिए आप कर सकते हो थोड़ा सा अपने लिए, मैंने बोला ना कि पॉजिटिव वे पर कुछ काम करने होते हैं, ध्यान करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, कुछ पूजा पाठ करो, कुछ चैंटिंग करो, कुछ ऐसा करो कि आपकी जो शादी है ना वो बहुत जल्दी अच्छे बंदे या बंदी की ओर अट्रैक्ट होगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास आएगा। विश्वास की कमी है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, कॉन्फिडेंस नहीं, हिल रहा है, ऐसे से डगमगा रहे हो आप, करना नहीं करना, जाना नहीं जाना, मन में तो है, डिसीजन लेके कॉर्नर में बैठा दिया, दिल के किसी कॉर्नर में आपने साइड में कर दिया वो चीज़। शादी करना है, किसी से जुड़ना है, आपकी पसंद भी है, यहाँ हो जाए वहाँ हो जाए, नहीं भी है तो आप फैमिली वाले जो बता रहे हैं आप उसको कंसीडर करके आगे बढ़ना चाहते हो। पर वहीं ये चीज़ आ जा रही है कि जो कॉन्फिडेंस को आपको थोड़ा बटोरना होगा, साहस को इकट्ठा करना होगा, चीज़ें अपने आप बनने लगेंगी। ठीक है, तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे आर्कएंजल माइकल, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो उनको याद कर सकते हैं, उनको ध्यान में याद कर सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू याद कर सकते हैं। अगर आप चाहें और बेटर बनाने के लिए तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी कुछ चैंटिंग, कुछ पूजा, कुछ ऐसा करें, आपका रास्ता अपने आप खुल जाएगा। गणेश जी का पूजा बहुत अच्छा, पूजन बहुत अच्छा होता है। फर्स्ट चक्र में बोला जाता है कि मतलब जैसे हर चक्र का अपना अलग महत्व होता है, हर चीज़ का अपना वो होता है। तो आप अपने तरीके से जिस भी आराध्य देव को मानते हैं तो थोड़ा सा ही गाइडेंस है, आप उनकी ओर अट्रैक्ट होकर उनको याद करें, उनके लिए कुछ मतलब पूजा ऑफर करें आत्मा से, और अपने को पॉजिटिव रखें, पुरानी चीज़ों से हटें, पुरानी निगेटिविटी को हटा दें, तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी शादी जाएगी। शादी कर सकते हैं, यस आपकी फैमिली भी होगी, यहाँ पर मुझे मदर फादर बच्चे भी दिख रहे हैं आपकी शादी में। ठीक है, शादी कैसी होगी, ज़िंदगी अच्छी खुशहाल होगी, हंसी खुशी पूर्वक, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, आप, हस्बैंड वाइफ, इस तरीके से मुझे आपकी फैमिली लाइफ दिख रही है। अच्छा, फैमिली के बाद हो सकता है कि उनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है, पेरेंटल जैसे होता है ना, घर होगा और फैमिली होगी, पूरा परिवार फैमिली होगी। ठीक है, आपको यहाँ पर है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में अभी किसी नए बंदे या बंदी की एंट्री हुई है, तो आप चाहें तो उनको कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोच समझ कर उनके साथ शादी में जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सोच समझ कर करना है। देखिए, कोई भी चीज़ है ना, उसके इस पार और उस पार, ये बंदा ये बंदी है, दोनों बैठकर बात करें, दोनों की फैमिली बात करे, किसी को कुछ पॉइंट समझ में आता, किसी को कुछ पॉइंट समझ में आता, फेयर वे पर। नहीं समझ में आ रहा है, आप, मैंने बोला है कि आप किधर जा सकते हैं, आप जा सकते हैं कोर्ट में अपने पॉइंट्स रखिए, उसके थ्रू आप शादी करिए। लिखित में रहता है तो बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, खास तौर से जब बच्चे होते हैं और एक पार्टी के बच्चे हैं, दूसरी पार्टी के बच्चे नहीं हैं, तो यहाँ पर वो ये कार्ड बहुत सारी चीज़ें आपका बोल रहा है। जिनका नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बातें क्लियर होनी चाहिए, पॉइंट क्लियर होने चाहिए, फाइनेंस के ऊपर, लाइफ के ऊपर, कि भाई ठीक है ऐसा 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 है ना, मतलब डेली बेस पर जितना आपका खर्च है, पानी है, इन चीज़ों को लेकर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
इस तरह से आप बात कर सकते हैं। बच्चों को लेकर चीज़ें आती हैं, सामने से आती हैं, तो उनकी आप फ्यूचर को सिक्योर करके सामने से कुछ लिखवा कर, लिखा पढ़ी करके कर सकते हैं। लेकिन शादी अच्छी जाएगी, कर सकते हैं, यहाँ पर मना कुछ भी नहीं है। ओपनली होना चाहिए, छुपा कर कुछ नहीं होना चाहिए। सामने वाला छुपाएगा, आपको दो टूक बात करनी होगी उनसे कि कुछ भी छुपाना नहीं है आपको, क्योंकि छुपाया जाएगा कन्फर्म है, कुछ बताया जाएगा, कुछ नहीं बताया जाए, तो आपको सर्च करना है। सामने वाला तो कल को ये बोल देगा कि आपने पूछा नहीं, आपने तो जी पता किया नहीं, है ना, तो ये आपने तो ऐसा बोला नहीं था। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, इन चीज़ों को क्लियर करके करना होगा यहाँ पर। अच्छा, सोच समझकर और उसके आर पार देखना, ट्रांसपेरेंसी काफ़ी होनी चाहिए आपकी बातों में, आप दोनों पार्टीज़ के बीच में। सेकंड मैरिज कर सकते हैं, कर सकते हैं, मैंने बहुत सी प्रश्नों के उत्तर आपके दे दिए हैं, है ना। तो यस, यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को मैंने क्लियर किया है आपके लिए, तो आपको ही समझ कर चलना है यहाँ। और भी चीज़ों को अगर मैं ऐसे देखना चाहूँ तो ये बता सकती हूँ कि यस, आपका जैसे मैरिज के बाद आपको जैसे धन का प्रॉब्लम था, तो वो चीज़ें, और फैमिली होगी, ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। आपको अपनी वाणी संभाल कर चलना पड़ेगा। अगर बोलने बताने, लड़ाई झगड़े अगर किसी से होते थे तो उनको संभालना होगा, क्योंकि सेकंड हाउस इन्हीं चीज़ों को देखता है, धन को देखता है। और अच्छा, ये यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि कुछ आँख में प्रॉब्लम हुई है, चश्मा वगैरह जाता होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वाणी संभल कर, आवाज़, बातें, कि हम किसी को बोल रहे हैं तो कितना कटु नहीं बोलें, थोड़ा सा संभल कर आपको बात करनी होगी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो संभालना है आपको, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है आपको। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये चीज़ें आपने देखना है। लाइफ में मैंने बोला ना कि जैसे वर्क, एक मतलब आप अपने 6th हाउस आपका क्या बताता, काम बताता है, हेल्थ बताता है, ठीक है। और ड्यूटी ऑफ योर लाइफ, मतलब जैसे अपनी ज़िंदगी में आप अपना काम करेंगे, लाइफ अच्छी होगी। इस तरीके से नहीं होगा, मेहनत, हार्ड वर्क, किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को संवारना, किसी चीज़ को ठीक करना। बॉडी ख़राब है तो हम क्या करते हैं, उस पर काम करते हैं ना, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, डेली रूटीन में जो डॉक्टर ने बताया वैसी डाइट लेते हैं। उसी तरीके से अब आपको अपनी ज़िंदगी को संवारना होगा। ये गाइडेंस है इसलिए क्योंकि 6th हाउस इन चीज़ों को थोड़ा सा इंडिकेट करता है। तो वो चीज़ आपको देख करके चलना कि हाँ भाई, कौन सी चीज़ है, कौन सी बात है, हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उन चीज़ों को आप ठीक करिएगा, उस पर वर्क कीजिएगा, है ना। वैसे ये चीज़ बताता है कि आपका हेल्थ वगैरह सब बहुत अच्छा होगा। आप काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, इस तरह के कि अपने काम में बिज़ी रहना, ये चीज़ें सारी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। और क्या बताऊँ आपको, तो काफ़ी प्रश्नों के उत्तर मैंने तो यहाँ दे दिए हैं। हार्ड वर्कर हैं आप, मेहनत करना पसंद करते हैं, ठीक है। और आपकी संपत्ति वगैरह, फाइनेंस वगैरह, ये सब चीज़ें थोड़ा अच्छा रहेगा। जहाँ भी आप शादी करोगे थोड़ा थोड़ा सब कुछ रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपसे, आपकी इससे एक जो वैल्यू रहती है ज़िंदगी में,